भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में गायत्री मंत्र के रहस्य को आपके समक्ष रखते हैं। गायत्री मंत्र आपके सनातन धर्म में कोई भी फिरका हो, कोई भी संस्था हो, सभी लोग गायत्री मंत्र के महत्व को बताते हैं। आइए पहले इस मंत्र के रहस्य को हम इसका अन्वय करके उसके अर्थ को बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। ईश्वर जितने भी गुण हैं उसके एक अर्थ होते हैं। जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसके एक अर्थ होते हैं, लेकिन ओम शब्द ऐसा है जिसमें ईश्वर के सभी गुणों का समावेश हो जाता है, इसलिए ये ईश्वर का मुख्य नाम है। भू का मतलब होता है प्राणों का प्राण, जो सभी प्राणों का संरक्षक है, जिसने सभी प्राणों को दिया, जो प्राणों का प्राण है। भुवः जो दुखों को दूर करने वाला है। स्वः जो सुखों का देने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब ईश्वर प्राणों का प्राण है, दुखों का दूर करने वाला है, सुख का देने वाला है। इसका एक अर्थ और है, भूर्भुवः स्वः। भू का मतलब सत्य, भुवः का मतलब चित्त, और सह का मतलब आनंद। वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। एक अर्थ और है भूर्भुवः स्वः का, देवलोक। सबसे ऊपर जो है ये देवलोक है, बीच में अंतरिक्ष लोक है, इसके बाद पृथ्वी लोक है। तो भू का मतलब होता है देवलोक, भुवः का मतलब होता है अंतरिक्ष लोक, और स्वः का मतलब होता है पृथ्वी लोक। आप शांति पाठ में भी पढ़ते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति। ये तीन लोक जो होते हैं, देवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, इसमें इन तीनों लोकों में वो परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापी है। अब आगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका अन्वय करते हैं। तत्सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहि यो नः धियो प्रचोदयात्। यानी वो परमपिता परमेश्वर। सवितुः, सविता कहते हैं प्रेरक। प्रचलित भाषा में सविता ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ईश्वर प्रेरणा देता है, अच्छे कार्य के लिए वो प्रेरणा देता है। इसलिए वेद मंत्रों में प्रेरक प्रभु के रूप में सविता का प्रयोग होता है। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुरा। हे इस संसार के सविता देव परमात्मा,
हमारे दुर्गुण को दूर करके सद्गुण मेरे मिलाओ। यहाँ सविता का क्या मालूम हुआ? प्रेरक, वो प्रेरणा देता है दुर्गुण को दूर करके और सद्गुण धारण करने का। ऐसे ही यहाँ पे आया हुआ है, ये सविता उस प्रेरक प्रभु के लिए आया हुआ है कि वह प्रभु देवस्य, वो देवता है, उस देवता के वो प्रेरक प्रभु देव की वरेण्यम, हम वो वर्णीय है, हमारे लिए वर्णीय है। वो सविता देव परमेश्वर हमारे लिए वर्णीय है, जिसके भर्गो का मतलब प्रकाश स्वरूप, वो हमको ऐसा प्रकाशित करता है, हमको हमारे पथ प्रदर्शन करता है, हमको आगे दिखाता है रास्ता। ये वो इसलिए उसको भर्गो कहते हैं, उसकी प्रकाश स्वरूप तेज, जिससे हमारा पथ प्रदर्शन हो, हम आगे चलें। धीमहि, उसको हम धारण करते हैं। उस प्रेरक देव के वर्णीय तेज को हम धारण करें। तत्सवितो देवस्य वरेण्यम भर्गो धीमहि, उस सविता देव के वर्णीय तेज को हम धारण करें। यो नः, जो हमारे धियो बुद्धि को, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र को हम गुरु मंत्र भी कहते हैं। गुरुकुल में आचार्य वेदारंभ संस्कार करता है शिष्य का, तो पहले इस मंत्रों से उसी से जाता है, ये मंत्र देता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं, ब्रह्मी मंत्र भी कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है। गायन्ते यत्र त्रायते सह गायत्री, जिसको गाने से हमारी रक्षा होती है, वो गायत्री है। गायत्री शब्द से क्या तात्पर्य है? गायत्री एक छंद का नाम है। हर ऋचा का एक छंद होता है, वेद की हर ऋचा का। यह मंत्र जो है गायत्री में है, जो 24 अक्षर का होता है। और भी मंत्र होते हैं गायत्री के, यही भर नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है और बुद्धि उपासना की मांग की गई है। प्रचोदयात्, यो नः धियो प्रचोदयात्, जो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो मनुष्य के लिए बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने का जो ये मंत्र है गायत्री बुद्धि उपासना का, इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। और गायत्री शब्द जो है वो एक छंद है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, ये भी गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद में है। लेकिन देखा ये जाता है कि गायत्री के नाम पर संस्थाएं भी बन गई। गायत्री का एक चित्र बना लिया गया, गायत्री माता कह के उसका एक चित्र बना लिया गया, उसकी पूजा शुरू कर दी गई। इस मंत्र में ईश्वर के निराकार होना परिलक्षित होता है। और हम किसकी उपासना करें, इसमें यह बताया गया है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च उत्कृष्ट संरचना है।
इसीलिए बुद्धि उपासना के लिए इससे उत्तम और कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र ये भी बताता है कि उस परमेश्वर के उस प्रकाश स्वरूप तेज को हम धारण करें। भक्ति किसकी करें, किस उपास्य देव की करें, वो भी बताया इस मंत्र में। कहीं भी इस मंत्र में मूर्ति पूजा या साकार ईश्वर की उपासना करने का कहीं बोध नहीं है। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से यदि कहीं पे मूर्ति बना करके और उसकी पूजा किया जाए वो गलत है। गायत्री छंद है और इस छंद में वेद की बहुत सारी ऋचाएं हैं। इस मंत्र को पढ़ करके शिखा बंधन किया जाता है। ये गायत्री के रहस्य को हमने छोटे में बताया। हमें इस मंत्र को प्रातःकाल अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि उपासना का मंत्र है और बुद्धि को प्रखर करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह सभी जीवों में मेधा शक्ति मनुष्य में है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। थोड़े में हमने गायत्री मंत्र पर अपने विचार दिए हैं। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम शम।